हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन शॉर्ट में। तो दोस्तों, हम टाइम एंड वर्क के सवाल हल कर रहे थे। दोस्तों, हमने काफ़ी कुछ सवाल भी हल किए हैं। आइए दोस्तों आगे और सवाल हल करते हैं दोस्तों, और समझते हैं बेहद आसानी से टाइम एंड वर्क को। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें क्वेश्चन में दिया है ए ने कोई कार्य शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य बी ने 18 दिन में पूरा किया। अगर ए 6 दिन बाद कार्य छोड़ता तो शेष कार्य बी 12 दिनों में करता। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन व बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो दोस्तों आइए बेहद आसानी से इस सवाल को समझते हैं। दोस्तों, हमें दिया है ए ने कोई कार्य शुरू किया। इसमें दो कंडीशन बनेंगी दोस्तों। पहली कंडीशन हम लिखते हैं पहली और यहाँ दूसरी। तो इसमें पहली बनेगी ए कोई कार्य शुरू करता और 4 दिन बाद छोड़कर चला। जो 4 दिन तक तो दोस्तों ए ने कार्य किया, 4 दिन तक कार्य किया और कार्य छोड़कर चला गया। शेष कार्य बी ने 18 दिन में पूरा किया। बी ने कितने दिन में? बी बराबर 18 दिन में पूरा किया। और इसके बाद दिया है अगर ए 6 दिन बाद कार छोड़ता। तो दोस्तों यहाँ 4 दिन बाद छोड़कर चला गया। इसके बाद सेकंड कंडीशन में उसने दिया है ए 6 दिन बाद कार छोड़ता। 6 दिन बाद कार छोड़ता, यानी यहाँ लिखते हैं दोस्तों सेकंड कंडीशन में। और आगे दिया है बी 12 दिनों में कार्य करता। शेष कार्य बी 12 दिनों में करता। तो यहाँ 12 लिखते हैं दोस्तों। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ इन दोनों का डिफरेंस लेंगे दोस्तों। तो इनका डिफरेंस हमारा क्या बनेगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। और इधर 18 में से 12 माइनस करेंगे तो यहाँ 6 आएगा दोस्तों। उम्मीद है आप इतना समझ पाए होंगे। अब हमें आगे क्या दिया, ए अकेला उस कार्य को कितने दिन व बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो दोस्तों अब हम इनकी क्षमता निकालेंगे, एफिशिएंसी। तो कैसे निकालेंगे, ए 2 दिन में कर रहा है तो ए इंटू 2 करेंगे बराबर बी कितने दिन, 6 दिन में, तो बी इंटू 6 करेंगे। तो ए बटा बी करेंगे दोस्तों बराबर 6/2 हो जाएगा। तो बराबर ये बचने का 2 3 6 और 2 एकम 2। तो ए की एफिशिएंसी आ गई हमारी क्षमता 3 और बी की आ गई 1। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम करेंगे शुरुआत में ए के दिन कितने थे 4, बी के 18। तो दोस्तों इसे हम ऐसे करते हैं, शुरुआत में 4 दिन थे और बी के 18 दिन थे। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हम करेंगे दोस्तों यहाँ ए बराबर 4 दिन, तो 4 इंटू क्षमता का गुणा हो जाएगा दोस्तों। तो ए इंटू 4 इंटू 3 हो जाएगा दोस्तों। ए की क्षमता 3 है और यहाँ बी बराबर हो जाएगा 18 दिन थे इंटू यहाँ डबल बार गुणा लग गया। तो यहाँ दोस्तों बी 18 इंटू 1 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ जाएगा कितने, 4 दिए 12, यहाँ 12 यूनिट कार हो जाएगा दोस्तों ए का। और 18 एकम 18 यूनिट किसका काम हो जाएगा दोस्तों, बी का। तो 12 और 18 कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 30 यूनिट। तो टोटल कार हो गया टोटल बराबर 30 यूनिट कार हो गया दोस्तों। टोटल कार हमारा 30 हो गया दोस्तों। ये दोस्तों टोटल कार हमारे पास 30 यूनिट आया। अब हम दोस्तों ए की और बी की क्षमता से हम इसमें भाग दे देंगे तो हमें दोनों के दिन पता चल जाएंगे। तो ए बराबर 30 बटा क्षमता हमारी 3 है, 3 से भाग दे दिया तो इसके दिन क्या आए 10
10 आएंगे दोस्तों, 10 डेज। और इसके आएंगे दोस्तों बी बराबर 30, क्षमता क्या है, एक से भाग देंगे तो बी बराबर आएगा हमारा 30 डेज। और यही हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप बेहद आसानी से आप समझ पाए होंगे दोस्तों। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में हमें दिया ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी 8 दिन में। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, ए 8 दिन अकेले कार्य करता है और शेष कार्य बी की मदद से 4 दिन में समाप्त कर देता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो आइए दोस्तों हम बेहद आसानी से इसको हल करेंगे। हमें क्या दिया है, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो ए बराबर 20 लिख लेते हैं दोस्तों। ए 8 दिन अकेले कार्य करता है, तो दोस्तों 20 में से 8 माइनस करेंगे सबसे पहले, तो कितने दिन बचे हुए, शेष 12 दिन। ये शेष दिन बचे दोस्तों। तो शेष कार्य बी की मदद से 4 दिन में समाप्त हो रहा है दोस्तों, बी की मदद से 4 दिन में समाप्त हो रहा है दोस्तों। तो ए ने कितने दिन दोस्तों, 8 दिन, 12 दिन काम किया दोस्तों, तो ए इंटू 12 हो जाएगा बराबर, फिर ए प्लस बी की मदद से दोस्तों कितने दिन में समाप्त हो गया कार्य, 4 दिन में। उम्मीद है आप इतना समझ पाए होंगे दोस्तों। ए 12 दिन तक कार्य किया, फिर ए और बी की मदद से 4 दिन में कार्य समाप्त हो गया। तो दोस्तों अब हम इनकी एफिशिएंसी क्षमता निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों, 4 से ये कट जाएगा, 4 दिए 12, 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3a बराबर ए प्लस बी। तो दोस्तों ए इधर चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 3/1 बराबर ए प्लस बी बटा ए। उम्मीद है आप इतना समझ पाए होंगे दोस्तों। तो ए की क्षमता 1 और ए प्लस बी की क्षमता 3 हो गई दोस्तों। ए प्लस बी की क्षमता 3 हो गई। तो ए बी की क्षमता क्या हो जाएगी दोस्तों, तो ए बी की क्षमता यहाँ करते हैं दोस्तों, ए अनुपात बी। ए की क्षमता हमारे पास 1 है ही है और ए प्लस बी की 3 है, तो बी की कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, तो इसमें से इसमें माइनस कर देंगे तो बी की क्षमता हमें 2 पता चल जाएगी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो हम कुल कार्य निकालते हैं। कुल कार्य हमारे पास, कुल कार्य बराबर हमारे पास क्या 20 दिन है दोस्तों, और ए की क्षमता 1 है, तो गुणा कर देंगे, 1 × 20 हो जाएगा, तो कुल कार्य निकल जाएगा हमारा 20। कुल कार्य हमारे पास 20 हो गया दोस्तों। अब हमें क्या करना, क्वेश्चन में दिया है बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में, तो बी की क्षमता से हमें इसमें भाग दे देंगे कुल कार्य में दोस्तों। तो बी की क्षमता 2 से भाग देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10 डेज। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप बेहद आसानी से समझ पाए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में हमें दिया है किसी काम को 80 दिन में कर सकता है। ए ने अकेले 20 दिन कार्य किया और शेष कार्य बी के साथ मिलकर 40 दिन में समाप्त किया, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों सेम सवाल है पिछले क्वेश्चन जैसा। आइए हम इसको बेहद आसानी से हल करेंगे। तो ए किसी काम को 80 दिन में, तो ए बराबर हमने 80 दिन लिख लिया, 80, और ए ने अकेले कार्य 20 दिन किया, तो 80 में से 20 माइनस हो जाएगा दोस्तों। ए बराबर क्या निकलेगा, ए का 60 दिन का कार्य हो जाएगा दोस्तों, और शेष कार्य बी की मदद से 40 दिनों में समाप्त हो गया। तो दोस्तों ए ने 80 दिन, ए इंटू 60 बराबर ये हो जाएगा ए प्लस बी की मदद से दोस्तों, दोनों ने कितने दिन में, 40 दिन में। तो उम्मीद है आप इतना समझ पाए होंगे। क्वेश्चन के अनुसार बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो हमें निकालना दोस्तों, इनकी एफिशिएंसी निकलेगी सबसे पहले दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल, तो 2 से काटेंगे दोस्तों, 2 3 6 और 2 दूना 4।
तो इधर 3 इधर 2, तो ये हो जाएगा 3/2 इधर बराबर ए प्लस बी बटा ये हो जाएगा दोस्तों। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 और ए की 2। तो दोस्तों बी की हम निकाल सकते हैं, इसमें से माइनस कर देंगे, 3 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा, ए की तो हमारे पास 2 निकल के आई गई और 3 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो बी की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे दोस्तों। यहाँ करते हैं, अब हमें क्या निकालना है, बी अकेला उस कार को। तो ए कितने दिन में करता है दोस्तों, ये करता है, हमें क्या निकालना है, बी अकेला उस कार को कितने दिनों में करेगा। तो कुल कार निकालेंगे दोस्तों, कुल कार बराबर 80 × 2 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ए की क्षमता से गुणा किया तो 8 दूनी 16 160 हमारा हो जाएगा। और बी का भाग दे देंगे दोस्तों, बी क्या है, बी की क्षमता 1 है, तो 1 से भाग देंगे तो 160 हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आप बेहद आसानी से समझ पाए होंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया। 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। यदि पूरा काम 33 दिनों में समाप्त हुआ हो तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तो आइए दोस्तों हम हल करेंगे आसानी से। हमें दिया ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, तो ए प्लस बी लिखेंगे, ए प्लस बी बराबर 30। और दिया दोनों ने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया। 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। तो दोस्तों 23 दिन माइनस करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास 7 दिन आएगा। तो ए और बी ने कितने दिन काम किया मिलकर, ए प्लस बी 7 दिन काम किया है मिलकर। और आगे दिया हमें क्वेश्चन, यदि पूरा काम 33 दिनों में समाप्त हुआ हो तो ए अकेला को उस काम को। तो दोस्तों 33 में से यहाँ 23 माइनस हो जाएगा तो 10 दिन आ जाएगा दोस्तों ए का। तो ए ने कितने दिन में, 10 दिन में किया होगा। उम्मीद है आप प्रश्न के अनुसार समझ पाए होंगे दोस्तों। तो अब हम दोस्तों इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, क्षमता। तो हमारी क्षमता क्या निकल के आएगी, तो ए प्लस बी है यहाँ, और ये इधर आ जाएगा, ए बराबर यू हो जाएगा 10/7। तो दोस्तों ए प्लस बी की 10 और ए की क्षमता 7 हो गई। तो दोस्तों ए और बी की क्षमता क्या हो जाएगी, ए अनुपात बी हो जाएगा हमारा। ए हमारे पास 7 है और इसमें से इसे माइनस कर देंगे, 10 में 7 गए तो 3 हो जाएगा। ए अनुपात बी हमारा 7/3 हो जाएगा। उम्मीद है आप इतना समझ पाए होंगे दोस्तों। हमें निकालना ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, कुल कार्य निकालेंगे पहले। कुल कार्य हमारे पास क्या है, ए और बी दोनों कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। तो दोस्तों ए की एफिशिएंसी, ए के दिन कितने हैं, 10। तो दोस्तों ए प्लस बी 30 दिन में कर रहे थे और ए के दिन हैं हमारे पास 10 हैं, तो 10 का हम गुणा कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 300 यूनिट कार्य हो जाएगा दोस्तों। और ए की एफिशिएंसी 7 है, 7 से हम भाग दे देंगे दोस्तों, तो हमारे पास दिन निकल के आ जाएंगे। उम्मीद है अब आप समझ पाए होंगे दोस्तों। यूनिट ये 300 यूनिट कार हो गया और ए की एफिशिएंसी से हमने भाग दे दिया, तो हमें दिन निकल के आएंगे दोस्तों। तो भाग देंगे तो 7 चौके 28, कितना बचा, 2। 7 चौके 28, 2 बचा, 20 हो गया दोस्तों। तो 7 दूनी 14, 2 बार में चला गया। अब कितना बचा,
14 और 20 6 बचा 6/7। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे दोस्तों। एक बार और रिपीट करते हैं। हमें दिया था ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, तो हमने 30 दिन लिख लिया। 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया, तो दोस्तों 23 माइनस हो गया 7 बचा, तो ए प्लस बी के 7 दिन हो गए। ए 33 दिनों में कार्य पूरा समाप्त हुआ हो, तो दोस्तों 33 में से हमने 23 माइनस किया तो 7 आया हमारे पास। तो ए और बी की एफिशिएंसी हमारी 7/3 हो गई। तो कुल कार्य हमारे पास दोस्तों क्या हुआ, 30 दिन में कर सकते हैं ए और बी, तो 1 का 10 दिन, 3 दोनों का गुणा किया दोस्तों, तो हमें 300 यूनिट कार्य बना और हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे।